कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्माति संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, अर्थात फल की इच्छा नहीं कर्म करो, क्योंकि फल देना मेरा काम है। एक पंडित व चोर प्रतिदिन शिव मंदिर जाते। एक दिन चोर को मंदिर के द्वार पर सोने की अशर्फियाँ मिली और पंडित के पैर में लोहे की कील चुभ गई। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों को उनके कर्मों का महत्व बताते हुए समझाया। शिव मंदिर में नित्य एक पंडित और एक चोर आते। पंडित अत्यंत भक्तिभाव से शिवलिंग पर फल और दूध चढ़ाकर पूजा करता था। वहीं बैठकर शिव स्तोत्र का पाठ करता था और घंटों श्रद्धा से शिव का ध्यान करता। दूसरी ओर उसी शिव मंदिर में एक चोर भी प्रतिदिन आता था। वह आते ही शिवलिंग पर डंडे मारना शुरू कर देता और अपने भाग्य को कोसता हुआ भगवान को अपशब्द कहता। अपनी विपन्नता का सारा दोष वह भगवान शिव पर मरता और उन्हें अन्यायी व पक्षपाती ठहराता। एक दिन पंडित और चोर के साथ साथ ही मंदिर में आए और अपने प्रतिदिन की प्रक्रिया दोहराई। काम भी दोनों का साथ ही खत्म हुआ और दोनों का साथ ही बाहर आना हुआ। तभी चोर को द्वार के बाहर सोने की अशर्फियों से भरी थैली मिली और पंडित के पैर में लोहे की कील से गहरा घाव हो गया। अशर्फियाँ मिलने से चोर को अत्यंत प्रसन्नता हुई, लेकिन पैर में गहरा घाव होने के कारण पंडित बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और पंडित से बोले, पंडित जी, आज के दिन आपके भाग्य में फांसी लगनी लिखी थी, किंतु मेरी पूजा करके अपने सत्कर्म से फांसी को आपने केवल एक गहरा घाव में बदल दिया। इस चोर को आज के दिन राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठना था, किंतु इसके कर्मों ने इसे केवल स्वर्ण मुद्रा का ही अधिकारी बनाया। जाओ अपनी कर्म करो। वस्तुतः अपना भाग्य निर्माता मनुष्य स्वयं ही होता है। यदि वह अच्छी कर्म करेगा तो सुपरिणाम के रूप में बेहतर भाग्य पाएगा और दुष्कर्मों का फल दुर्भाग्य का पात्र बनाता है। न आसमां होता न जमीन होती जो माँ तुम न होती। कहानी। माँ के दो बेटे। एक दुर्गा नाम की महिला थी। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे बेटे का नाम मोनू था। बचपन में वो दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, परंतु छोटा भाई मोनू अपनी माँ की बात नहीं मानता था। जब वे दोनों बड़े हो गए तब उनकी शादी हो गई। वे दोनों अच्छे से रहने लगे, परंतु एक दिन दुर्गा की पति की मृत्यु हो गई। अब दुर्गा अकेली पड़ गई थी और बड़ा बेटा सोनू शहर में काम करता था। छोटा बेटा गांव में ही काम करता था। छोटा बेटा संपत्ति पाने के लालच में अपनी मां को घर से निकाल देता है, पर जब ये बात बड़े बेटे को पता चली तो उसने अपनी मां को अपने साथ रख लिया और उसका भरण पोषण करने लगा। कई साल बीत गए। इसी तरह उसने अपनी मां का ख्याल रखना जारी रखा। मोनू के दो बेटे थे, वो भी अपने पिता के जैसे थे। जब वो बड़े हो गए तब उसने भी संपत्ति के लालच में अपने पिता और माँ को घर से निकाल दिया और सारी संपत्ति आपस में बांट ली। और उसने अपने पिता से कहा, जिस तरह उसने अपनी माँ को घर से निकाला है उसी तरह एक दिन नियति ने भी उसे घर से निकाल दिया। तब मोनू को अपनी गलती का पछतावा हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमें अपने माँ पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे उनके पास कोई धन हो या ना हो। उनके प्रेम के सामने धन बहुत ही छोटी चीज है।